बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है जी हमारे पास ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का आप सब पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 43। पेज नंबर 43 पे आ जाइए। तो हमारे पास है जी यहाँ पर टॉपिक डाइजेशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। बेसिकली यहाँ पे वो बात कर रहे हैं, इवन आफ्टर अ लॉट ऑफ च्यूइंग फूड स्टिल कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज पीसेस विच कांट बी एब्जॉर्ब। अब वो कह रहे हैं कि देखिए हम लोग कितना ज़्यादा चुबाते हैं। जब हम लोग फूड अंदर लेके जाते हैं, जो कोई रोटी का नवाला ही है, उसको हम लोग कितना ज़्यादा चुबाते हैं, लेकिन फिर भी जब वो हम लोग चुबाने के बाद जब हम लोग अंदर ले जाते हैं अपनी बॉडी के, तो वो फिर भी वो अनच्यूड होता है, वो चुबाया हुआ नहीं होता सही से। दीज पीसेज ऑफ फूड मस्ट बी डाइजेस्टेड इनटू स्मॉलर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। वो कहते हैं कि फिर ये जो फूड के जो छोटे छोटे जो पीसेस हैं, ये फर्दर हमारी बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स के अंदर जाते हैं, जो वहाँ पर जाके छोटे छोटे पीसेस में छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इतने छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं। डाइजेशन इन्वॉल्व द एक्शन ऑफ केमिकल्स कॉल्ड एंजाइम। अब डाइजेशन के अंदर जो हमारे पास इस प्रोसेस के अंदर हमारी बॉडी के अंदर से एक ऑर्गन के अंदर से केमिकल रिलीज होता है, जो हमारे स्टमक रिलीज करता है वो केमिकल, और उस केमिकल को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। ठीक है, अच्छा, वो ये जो केमिकल का रिलीज होना और उसको अंदर और उस केमिकल ने अपने एक डाइजेशन के अंदर रोल प्ले करना, वो कहते हैं इसको, उस तरह के जितने भी केमिकल्स निकल रहे हैं उसको हम लोग कह देते हैं एंजाइम्स हैं। क्या हैं ये? एंजाइम्स हैं। द एंजाइम कंसर्न विद डाइजेशन आर कंटेन्ड इन द डाइजेस्टिव जूस विच आर मिक्सड विद फूड एट वेरियस पॉइंट अलॉन्ग द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये जो डाइजेस्टिव जूस है, ये मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर फूड को के अंदर डाला जा रहा होता है जूस, ताकि फूड फर्दर छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट होता चला जाए। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड द एलिमेंट्री कैनाल। अब ये जो हमारी जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये एक बड़ी सी लंबी सी एक ट्यूब है के ऊपर मुश्तमिल है। ठीक है, और इस लंबी सी ट्यूब को हम लोग क्या देते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। अब ये एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से लेके कहाँ तक होती है? दैट रन फ्रॉम द माउथ टू द एनस। ये कहाँ से लेके कहाँ तक है? ये हमारे माउथ से शुरू होती है और हमारे एनस तक खत्म होती है। प्लस अ फ्यू अदर ऑर्गन सच एज अ लीवर एंड पेनक्रियास दैट प्रोड्यूस एंड स्टोर डाइजेस्टिव सिस्टम। और इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन आ जाते हैं? हमारे लीवर आ जाता है, हमारा पेनक्रियास आ जाता है, और भी हमारे बहुत से ऑर्गन्स आ जाते हैं इसके अंदर। देखिए, यहाँ से माउथ से शुरू होगा और हमारे एनएस तक ही सारा जो ट्यूब है, ये सारे एलिमेंट्री कैनाल है। और देखिए इसके अंदर माउथ, फिर थ्रोट, फिर ऑसोफेगस, स्टमक, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, एनएस, यहाँ ये सारे क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अभी डिड यू नो, देख लीजिए, द एलिमेंट्री कैनाल इज अबाउट 10 मीटर लॉन्ग एंड फूड टेक अबाउट 24 आवर्स टू पास फ्रॉम वन एंड टू द अदर। एलिमेंट्री कैनाल वो जो ऊपर कह रहे हैं कि वो जो माउथ से एनस तक एक लंबी सी ट्यूब है जो कि डाइजेशन के अमल में अपना रोल प्ले कर रही है, ये कहाँ से लेकर, ये 10 मीटर लॉन्ग ट्यूब है। और हमारा जो फूड है ना, वो 24 घंटे में एक एंड से दूसरे एंड तक, तो 24 आवर्स के अंदर हमारा फूड एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रैवल करता है। ठीक है जी। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिजिकल डाइजेशन की। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे केमिकल डाइजेशन की। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल डाइजेशन की। फिजिकल डाइजेशन क्या है? फूड इज टेकन इनटू द माउथ वेयर इट इज कट बाय चीजर लाइक टीथ कॉल्ड इंसाइजर। अब वो कहते हैं कि हमारे मुंह के अंदर सबसे पहले हम लोग फूड को मुंह में लेके जाते हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले जो हमारे जो टीथ इन्वॉल्व होते हैं छोटे छोटे पीसेस करने में, वो होते हैं इंसाइजर। सबसे पहले तो फूड इंसाइजर में जाता है, फिर प्री मोलर्स और मोलर वाले टीथ आ जाते हैं, जो कि हमारे साइड पे जो है, ये इंसाइजर फ्रंट वाले हैं और प्री मोलर साइड वाले टीथ है। आर फ्लैटर एंड हैव अ बम्पी सरफेस व्हिच ग्राइंड द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग। फिर हम लोग चबाते हैं जब फूड को, तो फिर ये हमारे फर्दर प्री मोलर और मोलर हमारे फूड को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देता है। स्लाइवा प्रोड्यूस इन स्लाइवरी ग्लैंड इन द माउथ इज मिक्स्ड विद द फूड while it is chewed into smaller and smaller pieces। फिर ये जो स्लाइवा जो हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है, थ्रू जिसको हम कहते हैं, ठीक है, ये हमारे फूड के साथ मिक्स होता है और उसको फिर छोटे छोटे पीसेस में करके हम लोगों को निगलने में मदद करता है। स्लाइवा एक्ट एज अ लुब्रिकेंट मेकिंग द फूड इजियर टू स्वॉलो। अब स्लाइवा क्या है? यूँ कहते हो एक एडिशनल कंपोनेंट है बीच में फूड के, जो कि हमें मदद कर रहा है कि फूड को आसानी से निगला जा सके। इट कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड स्लाइवरी एमाइलेज। स्लाइवा के अंदर एक कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? स्लाइवरी एमाइलेज मौजूद होता है। अब स्लाइवरी एमाइलेज क्या करता है? विच डाइजेस्ट स्टार्च इनटू सिंपलेस्ट शुगर कॉल्ड माल्टोज। जो कि स्टार्च फूड के अंदर मौजूद होगी उसको डाइजेस्ट कर देगा, किसमें?
अब डाइजेस्ट के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये स्टार्च स्मॉल टोज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। द टंग रोल द च्यूड फूड इनटू द स्मॉल बॉल्स कॉल्ड द बॉल्स व्हिच इज swallowed in the esophagus। अब हमारी ये जो टंग है ये हम लोग जुबान को मुंह मुंह तोड़ ताड़ के हम लोग जुबान को इधर उधर घुमा फिरा कर आराम से हम लोग अपने हलक के अंदर निगल लेते हैं उस फूड को, ठीक है। ये तो था, ये तो सारी क्या थे, ये फिजिकल डाइजेशन थी जहाँ पर हमारा फूड जो है वो हम खुद ही कर रहे थे उसका। फिर आ जाते हैं केमिकल डाइजेशन, जिसके अंदर हमारा कोई अमल नहीं होता, हमारी बॉडी सारा काम कर रही होती है। द वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कनाल है मसल विच टाइटन एंड रिलैक्स टू प्रोड्यूस वेव लाइक कंट्रैक्शन। अब वो कह रहे हैं कि हमारी जो एलिमेंट्री कनाल है उसके अंदर मसल्स मौजूद हैं। एलिमेंट्री कनाल के अंदर क्या मौजूद है, मसल्स भी मौजूद हैं, जो कि फूड को कहीं जहाँ से गुजर रहा होता है वहाँ से कंट्रैक्ट हो जाती है वो जगह, और जहाँ से वो नहीं गुजर रहा था वो जगह रिलैक्स हो जाती है। दिस कंट्रैक्शन कॉज अ स्क्वीजिंग एक्शन कॉल्ड पेरिस्टालाइसिस दैट पुश फूड मटेरियल अलोंग द कैनल। और इस तरह की मूवमेंट को, इस तरह की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को क्या कहते हैं, इसको हम लोग पेरिस्टालाइसिस कहते हैं। जहाँ से फूड गुजर रहा है, ये देखिए जहाँ से फूड गुजर रहा है वो जगह कंट्रैक्ट हो गई है, और जहाँ से नहीं वहाँ से रिलैक्स हुई हुई है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोगों का सबसे पहला जो कंपोनेंट है, जो सबसे पहली जो जगह है जहाँ पे हमारा निगलने के बाद जहाँ पे फूड जाता है वो हमारी ऑसोफेगस है। तो ऑसोफेगस इज अ शॉर्ट ट्यूब कंट्रैक्टिंग द माउथ ऑफ द स्टमक। अभी क्या है, एक छोटी सी ट्यूब है जो कि माउथ से स्टमक के दरमियान जो रिलेशन है, फूड सबसे पहले ऑसोफेगस है स्टमक के अंदर जाएगा, ठीक है। बॉल ऑफ फूड आर पुश इनटू द स्टमक बाय पेरिस्टालाइसिस, नो डाइजेशन हैपन हियर। ऑसोफेगस के अंदर कोई डाइजेशन नहीं होती, ये बस यूँ कह दो कि यहाँ से वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स होकर वो ट्यूब सी स्टमक तक जाएगी, ठीक है। या इसलिए इसका और कोई काम नहीं होता, कि इसका सब काम होता है कि इस सब एज अ लिंक बिटवीन माउथ एंड स्टमक, ठीक है जी। अच्छा, स्टमक क्या आ गया, मैदा यानी कि हमारा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है मैदे ने असल काम का अंजाम देना था जहाँ से वो केमिकल रिलीज होना था, ठीक है। द स्टमक इज अ मस्कुलर सैक विथ वाल्व एट ईच एंड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू एंड आउट ऑफ द स्टमक। अब स्टमक क्या है, एक मस्कुलर सैक है, यानी कि मसल से बनी हुई चीज़ है, ठीक है, जो कि वो क्या करता है, स्टमक को हमारे फूड को क्या करता है, हमारे फूड को अंदर बाहर कर रहा है, और उसको उसके अंदर से कम्प्लीटली डाइजेशन, हाफ डाइजेशन होकर इन द स्टमक फूड इज चर्न्ड अप बाय पेरिस्टालाइसिस एंड मिक्स्ड विद गैस्ट्रिक जूस। अब वो स्टमक जो है वो उसके स्टमक के अंदर हमारा फूड अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, ठीक है, और वहाँ से फिर एक गैस्ट्रिक जूस रिलीज होगा। स्टमक क्या करेगा, एक गैस्ट्रिक जूस रिलीज करेगा। अब गैस्ट्रिक जूस के अंदर ऐसा क्या होगा कि जो फूड को फर्दर डाइजेशन करेगा। गैस्ट्रिक जूस कंटेन प्रोटीन्स एंजाइम। गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या मौजूद है, प्रोटेज एंजाइम मौजूद है। अब इस प्रोटेज एंजाइम का क्या काम है, विच बिगिन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अब इसने क्या, प्रोटेज एंजाइम क्या करेगा, ये डाइजेशन करेगा किसकी, प्रोटीन की, यानी फूड के अंदर जितना भी प्रोटीन है उसको निकाल लेगा और बाकी सारा रख देगा। एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू किल अनवांटेड बैक्टीरिया। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारा स्टमक निकालेगा, एक एसिड निकालेगा वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होगा कि हमारे फूड के अंदर जितने भी बैक्टीरिया हैं उनको किल कर दे, खत्म कर दे। continuous mixing by the muscular stomach wall produce a creamy liquid which pass at a regular interval into the small intestine। अब हमारा स्टमक जो है ना, हमारे फूड को इतना ज़्यादा ग्राइंड कर देगा तो वो क्रीमी लिक्विड की फॉर्म में आ जाएगा, और फिर ये क्रीमी लिक्विड हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में शिफ्ट हो जाएगा। फूड में स्टे इन द स्टमक फॉर 1 to 6 आवर। और हमारे जो फूड है वो हमारे मैदे के अंदर, स्टमक के अंदर 1 to 6 आवर रहता है, उधर 1 to 6 आवर डाइजेशन होती है फूड की। अच्छा, पेरिस्टालाइसिस इन द ऑसोफेगस enables you to swallow food even when you are standing on your head। यानी कि हमारे ये ऑसोफेगस से फूड हर टाइम ट्रैवल हो रहा है, यहाँ तक चाहे हम लोग अपने सर के बल क्यों ना खड़े हैं, लेकिन हमारा फूड ट्रैवल कर रहा होता है हर टाइम। ठीक हो गया जी, तो ये था आज का लेक्चर। होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।